Hi. So I do have the same data. Like if I just go to the data, like this particular video, I'm going to talk about the various options along with the charts. Okay. So what kind of editing options are like available in the charts? So I'm going to use the same data that I have used in the previous videos too. So यहाँ पे स्टोर वाइज प्रोडक्ट वाइज ये रेवेन्यू का डेटा है। शायद इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका यूनिट कैसे चेंज करते हैं। तो इसका यूनिट चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस पे। पहले तो रेवेन्यू जो आपका लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लिक देयर, क्लिक द टाइटल, सेंटर कॉलम कैन बी सिलेक्टेड। फिर आपको जाना है वहां पे। अगर ये करेंसी फॉर्मेट है तो आपको अपने देश की करेंसी यहाँ से चूज करनी है। सो यहाँ पे है इंडिया की करेंसी। ओके, सो बांग्ला इंडिया। I click on it and you have to wait for a few seconds. Automatically all the numbers will be in the same format. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे नंबर्स के आगे रुपीस का सिंबल आ गया है। ठीक है, अभी यही डेटा में या रिपोर्ट्स में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी चार्ट बनाता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ जैसे प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू का, दूसरा चार्ट बनाता हूँ लेट्स से स्टोर वाइज रेवेन्यू का, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बनाया था। तो क्विकली मैं ये दो ग्राफ्स भी बना देता हूँ फिर से। दिस इज जस्ट रिपीटेशन फॉर दोज हु हैवंट सीन द लास्ट वीडियो। मुझे ट्रैक करना है एक कैटेगरी प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ ट्रैक करूँ? पहले मुझे चार्ट पे क्लिक करना है ताकि उसके रेलेवेंट ऑप्शंस बिल्ड विजुअल सेक्शन में आपके लिए अवेलेबल हो सके। तो एक्सेस में जाएगा प्रोडक्ट और रेवेन्यू जाएगा वैल्यूज में। ठीक है, अब मुझे साइड में कहीं पे भी क्लिक कर देना है। जैसे कि ये डैशबोर्ड का इलाका है तो साइड में कहीं पे भी मुझे क्लिक करना है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू चूज वन मोर ग्राफ। अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर स्टोर वाइज रेवेन्यू डिटेल्स। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। एक्सेस में मैंने स्टोर्स को ड्रैग करके ड्रॉप किया। अब रेवेन्यू को ड्रैग करके मुझे ड्रॉप करना है वैल्यूज में। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन अननेसेसरी मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहा है, तो मैं थोड़ा उसको कोलैप्स कर सकता हूँ। कोलैप्स करने पे मुझे बहुत बड़ा मार्जिन अब ग्राफ्स का दिख रहा है। ओके, एक्सपैंड, कोलैप्स, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंड, दिस इज कॉल्ड कोलैप्स। ओके, सो इफ यू जस्ट क्लिक, आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये होवरिंग बॉक्स में भी आपको यही गाइड कर रहा है कि इसको कोलैप्स और एक्सपैंड कहते हैं। मतलब मेन्यू को खोलना इज कॉल एक्सपैंड, मेन्यू को बंद करना इज कॉल कोलैप्स। ठीक है, अब मुझे ग्राफ्स में यहाँ पे ये ब्लू कलर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो चलिए पहले मैं कलर बदलता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको विजुअलाइजेशन में मिल जाएगा फॉर्मेट योर विजुअल्स। इफ यू जस्ट गो टू द फॉर्मेट योर विजुअल्स, देन इफ यू स्क्रॉल डाउन you'll see the option called bars। आपको बार्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर उसमें आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको कलर के बारे में एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, कलर्स। तो यहां से मैं ये कलर चूज कर सकता हूँ। कोई कहता है कि नहीं, ये कलर हमारी कंपनी में रिपोर्ट्स में जाते ही नहीं है। हमारे कंपनी टेम्पलेट के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर कलर जाता है और इनमें से वो कलर कोई भी नहीं है। तो आप मोर कलर्स में जाके अपने टेम्पलेट के हिसाब से कलर और उसका शेड चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आप हर एक लोकेशन के लिए, जैसे कि ये लोकेशन वाइज रेवेन्यू का डेटा है, स्टोर लोकेशन वाइज रेवेन्यू का डेटा है, नाना चौक, ताड़देव और वर्ली, दीज आर द थ्री लोकेशंस, थ्री कैटेगरीज और थ्री डिफरेंट
bars that I'm having in my bar chart. तो मुझे ये तीनों के लिए कोई अलग कलर चूज करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। मैं रेंडमली कलर चूज करता हूँ ताकि आप समझ पाए ये कैसे काम करता है। आई होप यू गॉट दिस फॉर चेंजिंग द कलर्स। दूसरी चीज, मुझे ये नाना चौक यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं है। बहुत स्क्रीन के नजदीक जाने पे मुझे समझ आता है कि ये नाना चौक है, ये तारदेव है और ये वर्ली है। इफ आई एम फेमिलियर विद द डेटा, ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड, बट इट्स सो डिफिकल्ट टू रीड, okay, being a, let's say, person who is like not at all aware about this data. So when I'm presenting, may happen like many people may not aware about this locations and they are unable to read it from their places. तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो मुझे इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ानी होगी और मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा है एक्सिस का। ओके, नाना चौक, तारदेव, वर्ली, ये सारा कंटेंट चार्ट के किस लोकेशन पे आता है? तो चार्ट में ये जो एक चार्ट का एरिया है, इसको हम एक्सिस का एरिया कहेंगे, इसको हम बार्स का एरिया कहेंगे, ये टाइटल का एरिया है। ठीक है, तो एक्सिस कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मुझे फॉन्ट्स में जाना है, मुझे फॉन्ट्स मैं बढ़ा सकता हूँ इसके। ओके, उनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, और उसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? और वापस ये सारे एडिटिंग के बाद मैंने उसको कोलैप्स कर दिया, इसको वाई एक्सिस के ऑप्शन को। वाई एक्सिस को एक्सपैंड किया था क्योंकि मुझे इस पे काम करना था, लोकेशंस का फॉन्ट साइज बढ़ाना था, कलर चेंज करना था। ये करके मैंने ये कोलैप्स कर दिया। ओके, अब बार्स को भी मैं, जो मैंने एक्सपैंड किया था, चेंजेस हो गए हैं तो मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब बात आती है डेटा लेबल्स की। मुझे डेटा लेबल्स यहाँ पे चाहिए। डेटा लेबल्स मतलब नाना चौक का रेवेन्यू क्या है? 11.6 के। तारदेव का, तारदेव स्टोर का, लेट्स से, रेवेन्यू क्या है? 8.2 के। एंड वर्ली लोकेशन का रेवेन्यू है 6.4 के। लेकिन ये जो लेबल्स हैं उसका फॉन्ट बहुत छोटा है। ओके, उसके फॉन्ट्स में मुझे कुछ भी ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। आई गेस दिस इज, आई एम जस्ट डूइंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, सो प्लीज टेक अ नोट। ऐसा ग्राफ, ऐसा भयानक डिजाइन के साथ कोई ग्राफ नहीं बना था, लेकिन मुझे ऑप्शंस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। ठीक है, इसका भी आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके यूनिट्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप ओरिजिनल जो एक्चुअल नंबर्स जो आपके डेटा में दिए गए उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यूनिट थाउजेंड्स में सेट कर सकते हैं और यूनिट्स आपको मिलियंस में सेट कर सकते हैं, बिलियंस में। तो जो आप चाहे उस हिसाब से आप ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर मुझे प्लॉट एरिया में कोई बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा इसमें प्लॉट एरिया क्या है? तो ये चार्ट का पूरा बैकग्राउंड है। चार्ट, चार्ट के बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक एरिया होता है एक्सिस का एरिया, एक एरिया होता है बार्स का एरिया, ओके, एक एरिया होता है टाइटल का एरिया। ओके, और ये प्लॉट का पूरा ही बैकग्राउंड। अगर इसमें मुझे कुछ एडिटिंग करना है, जैसे कि मुझे कोई पिक्चर रखनी है, तो मैं यहाँ से पिक्चर्स भी रख सकता हूँ। जैसे कि पिक्चर डेस्कटॉप पे शायद मेरे पास एक मुंबई की पिक्चर है, तो मैंने ये पिक्चर रख दी है। अब मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि इमेज फिट, इमेज कैसे, नॉर्मल फिट करें या पूरा ही फिल कर दें? पूरा ही फिल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्लॉट एरिया फिल हो गया। प्लॉट एरिया मतलब जहां पे आपके बार्स हैं वो। चार्ट एरिया मतलब एक्सिस का एरिया और टाइटल का एरिया और प्लॉट एरिया। ठीक है, ये आप समझ के रखें।
चार्ट एरिया जो होता है, चार्ट एरिया या ग्राफ एरिया, वो सभी को कवर करता है, टाइटल के एरिया को, एक्सिस के एरिया को, और आपके प्लॉट के एरिया को। प्लॉट एरिया में आपके ग्राफ्स होंगे, लाइन चार्ट होगा तो लाइन चार्ट, बार चार्ट होगा तो बार चार्ट, बबल चार्ट होगा तो बबल चार्ट, और कोई और भी चार्ट होगा तो उस तरह से। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आप रख सकते हैं जैसे कि इस तरह से, थोड़ा सा लाइटर आप उसको बना सकते हैं चाहे तो। क्लियर। तो ये थोड़ा आर्टिस्टिक लेट्स से ऑप्शन है, अगर आप चाहे कुछ ऐसा इस तरीके का एडिटिंग तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये विजुअल्स ऑप्शंस की मैंने बात की है। जनरल ऑप्शंस में क्या आता है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।